हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट की कैटेगरीज के बारे में, जिसमें हम लिवरवर्ट्स और मॉसेस को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव लिवरवर्ट्स एज अ कैटेगरी ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के इंट्रोडक्शन इससे पहले लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो इस वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कंप्लीट ब्रायोफाइटा के डिस्क्रिप्शंस, उसके बारे में इंट्रोडक्शन और उसके अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स, जो कि थोड़ा सा यहाँ से इंटरेस्टिंग होते हैं जाने वाला है चैप्टर। अब जैसे जैसे हम एडवांस स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, एडवांस बॉडीज के बारे में स्टडी करेंगे, किंगडम्स को स्टडी करेंगे, हम विथ डायग्राम देखेंगे, क्योंकि डायग्राम अब डिफरेंशिएटेड होते हैं, उसमें लीफ, रूट, स्टेम वगैरह थोड़ा डिफरेंशिएट करने में आने लगेगा। हालांकि ब्रायोफाइट में हम ये चीज डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं दिखते। स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स ग्रो इन द मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स, हमने देख लिया था ब्रायोफाइट्स के अंदर। सो लिवरवर्ट्स भी वैसे ही होंगे, डार्क एरिया में, शेडी एरिया में धूप कम आती है, गीलापन ज्यादा होता है, मॉइस्ट एरिया होता है। प्लांट बॉडी इज थैलोइड, एग्जांपल मार्केंशिया। सो स्ट्रक्चर जो होती है मार्केंशिया की, उसमें क्या होती है, जो प्लांट बॉडी होती है थैलस लाइक होती है। समझ में नहीं आता है क्या लीफ है, क्या स्टेम है, क्या रूट है। थैलस इज डोर्सोवेंट्रली क्लोज्डली अप्रेस्ड एंड अप्रेस्ड टू सब। अप्रेस्ड का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी जो इसका थैलस होता है ना, थैलस यानी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना, जो चिपकी हुई होती है नीचे धरती पे से, सबस्ट्रेटम से, जिसे हम सबस्ट्रेटम कह रहे हैं, वो क्या होता है डोर्सोवेंट्रली क्लोज, यानी ऐसे सीधी लंबी होती है और क्लोजली नीचे से अटैच करी हुई होती है। लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन द टू रो ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफी मेंबर होता है वो क्या होता है, हैव अ टाइनी लीफी अपीयरेंसेस इन द टू रो ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफी मेंबर होता है नहीं, इनका जो मेन मेंबर होता है, लीफ ऑफ कोर्स आर द मेन स्ट्रक्चर्स। लीफ मेन स्ट्रक्चर्स क्यों हैं, किसी भी प्लांट बॉडी पे जो नॉर्मल प्लांट्स हम देख रहे हैं उनके ऊपर लीफ जो है मेन स्ट्रक्चर्स है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि लीफ के अंदर खाना बन रहा है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इज ऑल बिकॉज ऑफ द लीफ। यहाँ पे क्या इसलिए यूज किया गया है कि जो लीफ के ऊपर जो भी आर्किगोनिया, एंथ्रीडियम, जिनकी हम बात करेंगे, दे आर प्रेजेंट ऑन द लीफ, और वो लीफ क्या होती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ये सारी थ्योरी, ये सब काम की बातें हुई, हमने समझ ली। स्ट्रक्चर देखते सारी चीजें एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगी। पहले मैं एक एक करके वर्ड आपको बताती जाऊंगी कि स्ट्रक्चर में क्या है क्या है क्या है, फिर उसका यूज बताती जाऊंगी। तो आराम से शांति रख के, पेशेंस रख के लेक्चर्स देखिएगा। 2x की स्पीड में कर लीजिए। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो स्पीड का कोई इशू नहीं है, देखिए और उसको फटाफट एकदम रफली आप ड्रॉ कर लेंगे, और रफली आप क्या करेंगे, नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। प्रॉपर नोट्स बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो सिंपल सोबर चैप्टर है ये। चैप्टर आपको एकदम टिप्स से याद हो जाएगा। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाइए बस। मैंने भी ऐसे स्टडी किया था और आपको भी ऐसे रिवाइज करवाऊंगी। देखिए दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेल बॉडी, फीमेल बॉडी। ठीक है, दे आर द प्लांट्स वेरी प्रिमिटिव लेवल पे। मेल फीमेल बॉडी अलग अलग होती है, सेम लेवल पे नहीं होती, सेम स्ट्रक्चर्स में नहीं होती। दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल बॉडी। सबसे पहले एक सबस्ट्रेटम होता है, जो कि एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके नीचे राइजोट्स निकले जाते हैं ताकि सबस्ट्रेटम से अटैच कर जाए। उसके ऊपर एक ये है ना, ये क्या होता है, डिग्रेशन होता है। डिग्रेशन, इसका ऊपर कुछ नाम होता है, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो मैं बता दूंगी। बट दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिग्रेडेशन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, शेप मेंटेन रह पाती है चिपकने के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर क्यों नहीं होती है। सो दिस इज द शेप ऑफ आवर 5 फिंगर्स। तो ये शेप इसलिए होती है क्योंकि दिस इज फॉर सम टाइप ऑफ बैलेंसिंग मटीरियल। तो ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ओरिजिनेट ये हो रही है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ये अब जो स्ट्रक्चर बन रही है ऊपर ऊपर जाके लीफ। एक तो एंथ्रीडिया 4 है, जहाँ पे एंथ्रीडिया है। 4 इज फॉर द स्ट्रक्चर विच इज हैविंग अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसे विच हम क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर या साइंस के अंदर 4 बोल रहे हैं। तो ये है एंथ्रीडियो 4 और ये है आर्किगोनियो 4। आर्किगोनियो 4 इज ऑल्सो the stable or it's a pouch like structure which is having archegonia which is a female sex organ। female sex organ कहाँ गया, ये रहा आर्किगोनिया 4, जहाँ पे F लिख दिया मैंने, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जबकि आर्किगोनियो 4 के अंदर आर्किगोनिया है। एंथ्रीडिया 4 के अंदर क्या है, एंथ्रीडिया है। ये समझ में आ गया। शेप दोनों के सिमिलर लगती है, कुछ मैसी सा होता है, कुछ लाइट होता है, लेकिन मैसी हेयर टाइप का होता है और ये एकदम स्ट्रॉन्ग सिंबल लाइक होता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर में हमने और क्या देखा, 2 चीजें और। गैमा कप आता है। गैमा कप क्या होता है, इट्स एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है। एसेक्सुअल स्ट्रक्चर क्या होती है, ग्रीन मल्टीसेल्युलर बड होता है, जो क्या होता है, इसका एसेक्सुअल बड होता है और कोई खास काम नहीं है इसका। अभी तक हमने मिडरिब देखी है कि इसके अंदर ऐसे धागे लाइक स्ट्रक्चर होती है। मिडरिब वो क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाती है। जाइलम फ्लोएम तो इनके अंदर कुछ होती नहीं है। हमने जैसे देखा था कि पहले नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। नॉन वेस्कुलर है तो उसका मतलब जाइलम फ्लोएम होगी नहीं। अब इसके अंदर जो मिडरिब होती है उसका ट्रांसपोर्ट का फंक्शन होता है। तो ट्रांसपोर्ट क्या ही कर रही है, वो क्या ही ट्रांसपोर्ट करेगी, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी वो थोड़ा बहुत कोई न्यूट्रिशन होगा, थोड़ा बहुत कोई भी खाना पीना अगर ऊपर ले जाना होगा, नीचे से लेकर आना होगा तो वो। बट इसको प्रॉपर जाइलम फ्लोएम नहीं कहेंगे कि जाइलम फ्लोएम के कुछ पर्टिकुलर डिफरेंशिएशंस होते हैं जो यहाँ पे मिडरिब पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए हम मिडरिब को जाइलम फ्लोएम नहीं कहेंगे।
सो यस, दिस इज फ्रॉम वेरी एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव मेड। सो इससे आपको समझ में आ गया कि ये फीमेल बॉडी, ये मेल बॉडी है, फीमेल बॉडी, और इनका स्ट्रक्चर इस तरह का दिखता है। तो ये लिवर वर्ड्स का स्ट्रक्चर है, इसका ये दोनों जो स्ट्रक्चर है इनका नाम है मार्केंशिया। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर के देखेंगे बाद, आप इससे पहले स्क्रीनशॉट लेकर चलती है। पहले मेल और फीमेल के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। दिस इज द मेल स्ट्रक्चर एंड दिस इज द फीमेल स्ट्रक्चर। तो मेल स्ट्रक्चर में और फीमेल स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। ये मेल स्ट्रक्चर हो गई, फीमेल स्ट्रक्चर हो गई। पहले मेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, वहां से स्पर्म सॉरी जो मेल स्ट्रक्चर होगा, मेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा, वो निकल के फीमेल स्ट्रक्चर के पास कैसे पहुंच रहे हैं। ये मेल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बाहर आपको जैकेटेड सेल ऑर्गन्स दिख रहे हैं, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स दिख रहे हैं, जिसमें सेक्स ऑर्गन्स में जैकेटेड और नॉन जैकेटेड मैंने बताया था। जैकेटेड जो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहे हैं। और ये कैसे, तो स्टेराइल होता है, तो ये क्या करते हैं, किसी भी तरह से नेचुरली इमेचुरली या किसी भी फॉर्म के अंदर क्या नहीं कर सकते, ये फर्टिलाइज नहीं करवा सकते। तो ये क्या होता है, जैकेटेड सेल ऑर्गन्स होते हैं, ये अंदर बहुत सारे मल्टी सेल स्ट्रक्चर्स होती है, इनको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। अंदर वाली सेल्स को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। पूरा है ये क्या है, एंथ्रीडियोफोर। पूरा क्या है ये, एंथ्रीडियोफोर। इनके अंदर से एक ऐसी सेल होती है जो इनको मम्मी का काम करती है, जो इनको माँ बनने का काम करती है, मदर सेल होती है। इनको बोलते हैं एंथ्रोजॉइड मदर सेल, क्योंकि एंथ्रोजॉइड इज द मेन मेल सेक्स ऑर्गन। तो एंथ्रोजॉइड मदर सेल एएमसी याद रखना है, जो कि एन होता है। सब कुछ एन कंडीशन की बात कर रहे हैं। अब इसका होता है माइटोसिस विच इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन बना के क्या करता है, एन ही एक एन नाम का ही प्राणी बनाता है, एक एन कंडीशन वाला ही क्या बना लेता है इसका। वैसे मेल में हम स्पर्म और एग की बात करते हैं, बट यहाँ हम क्या बोलेंगे, बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट, बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट, बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट। ये बन गया। ये कैसे पाया लाइक का स्ट्रक्चर होता है अनानास के जैसे, और दो इसके ऊपर से जैसे ऐसे टकली के ऊपर ऐसे बाल निकलते रहते हैं ना, वैसे तो वैसे दो इसके ऊपर फ्लैजिला निकले हुए होते हैं। ये मोटल स्ट्रक्चर होता है, इसको एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड्स, जो कि स्पर्म या एंथ्रोजॉइड्स हम इसे कह सकते हैं। अब ये एंथ्रोजॉइड पानी में तैरता फर्टिलाइजेशन के लिए, किसके लिए, ओनली फॉर फर्टिलाइजेशन क्या आएगा, लैंड से पानी में आ जाएगा। पानी से आते ही इस स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाएगा। अभी ये स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि ये एक उल्टा, अब जैसे इसमें ऐसा बनाता है, इसको बस पूरा ऐसे एक 180 डिग्री घुमा दिया, इसको 180 डिग्री से घुमा दिया। तो ये 180 डिग्री घुमाते क्या रहा है, नीचे एक सेल दिख रहा है, एक अलग नया सेल दिख रहा है जिसे हम वेंटर कहेंगे। तो ये उस स्फीयर है जहां पे एग प्रेजेंट होता है। इस एक स्ट्रक्चर के अंदर हम अलग अलग स्फीयर्स पढ़ रहे हैं, अलग स्टेट्स पढ़ रहे हैं कि ये उस स्फीयर से ये वेंटर है, और ये नेक वाला एरिया है। नेक वाले एरिया से अंदर एंटर कर जाएगा, इसको छोड़ देगा, और अंदर ये एग जो मेन पार्ट है हमारा एग सेल, उसको आके फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइज करने के बाद में क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में मेटिंग हो जाएगी, फर्टिलाइज बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। ये आ गया तुम्हारा जायगोट। अब जायगोट क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, विच इज अगेन इक्वेशनल डिवीजन। तो ये एन का एन कंडीशन ही रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे भी माइटोसिस होगा, यहाँ पे भी माइटोसिस होगा। माइटोसिस करके ये स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट वही लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये स्पोरोफाइट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आगे ये अपनी गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर से न्यूट्रिशन ले रही है। फिर धीरे धीरे स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, ऐसे बना लेगी, एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी। ऊपर स्पोर्स होंगे, ये नेक होगा, ये नीचे का ट्रंक होगा। ये स्पोरोफाइट वाला ये स्ट्रक्चर ये फट जाएगा, ब्रेक ऑफ हो जाएगा, सारे स्पोर्स निकल जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, और अलग से पूरा प्लांट बॉडी बना लेंगे। सब में सेम होता है, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार आप प्रोसेस समझ गए ना, पहले कैसे गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट कौन सा 2n, कौन सा n, क्या माइटोसिस, मियोसिस, ये सब आप समझ जाओगे। आप ये कंप्लीट टेबल खुद से बनाने लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है कि अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया मैम ने, क्या ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ लिया हमने, क्या ही चूज कर लिया, क्यों ही बायो चूज कर लिया। आपको खुद को सेल्फ डाउट होने लग जाएगा। बट ट्रस्ट मी, एक बार अगर आपने ये चीज अच्छे से समझ ली ना, किसी भी लेक्चर पे, चाहे मेरे यूट्यूब पे देखो, चाहे और किसी के यूट्यूब पे लेक्चर देखो, आपको समझ में आना चाहिए। वी ऑल आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक यू वर्थ स्टडिंग। तो आप ये चीज समझिए कि लिवर वर्ड्स का अगर मैं इस टाइप का स्ट्रक्चर सिंपल से सिंपल, मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ चीजें कोई समझा सकता है, एकदम सिंपल से सिंपल स्ट्रक्चर मैं बना के बता रही हूँ। एक चीज को 4 बार रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, वो चीज निकले नहीं। तो ये बायोलॉजी का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिवर वर्ड्स के बारे में हम देख रहे हैं, इसके बाद में आगे वाले स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे। तो आगे लेक्चर्स में बने रहने के लिए बस थोड़ा सा समय और आपका पेशेंस आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। स्ट्रक्चर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं ऑलमोस्ट। लिवर वर्ड्स, दिस इज द लास्ट स्लाइड। सिर्फ 2 स्लाइड्स के अंदर, 2 ही छोटा सा बॉडी है मेरे पास व्हाइट बोर्ड, इसके अंदर इस स्लाइड्स के अंदर मैं जितना भी कोशिश करती हूँ कंप्लीट लिख पाऊँ। कंप्लीट स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको बता दिया है क्या क्या चीजें मैंने बताई है ब्रायोफाइट्स के लिवर वर्ड्स में। लिवर वर्ड्स में एक स्लाइड करवा दी, दूसरे दिस इज द लास्ट, सेकंड लास्ट या बिल्कुल लास्ट स्लाइड आप कह सकते हैं, जिसमें लिवर वर्ड्स के बारे में एकदम ओवरव्यू बता रही हूँ। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो नहीं बताया गया है, बट थोड़ा बहुत एक बार कंसर्नली आपको मैं कह थोड़ा सा थ्योरी लिखवाने की कोशिश की है। सबसे पहले गैमा कप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, डेफिनेटली एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। What is gamma cup? Gamma cup is just like a structure which is asexual बर्ड की तरह यूज किए थे। जैसे हम बोलते हैं ना सेक्सुअल एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर, जैसे ब्रायोफाइटा में भी सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है? गैमा कप की वजह से। तो गैमा कप क्या होता है? गैमा कप आर द दे आर द ग्रीन
ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स होती है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होती है और एसेक्सुअल बड होती है। दे डेवलप इनटू स्मॉल कप और थैलाई के ऊपर, जो थैलाई हमने ऐसे बनाया था ना, ऐसे ऐसे करके थैलाई ऊपर जाके रूट और फिर ऐसे ऐसे सब प्लांट्स हो रहा है, तो यहीं पे एक छोटा सा कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गैमा कप कहते हैं, और ये नीचे थैलस के ऊपर ही ओरिजिनेट होता है। ये गैमा कप कब डिटैच होता है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो लाइक गेमे कप कब सिर्फ डिटैच होती है कहीं पे भी, जहां पे भी उग गया वो, तो वहीं से नया प्लांट स्टार्ट हो जाएगा बनना। वो स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, वो इसमें भी होता है, थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं होता। तो गैमेटोफिटिक बॉडी कंप्लीट इस तरह से बन जाती है, पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है कौन है हमारा, गैमा कप। अब हम यहाँ देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्या क्या देख रहे हैं, सबसे पहले मेल और फीमेल स्ट्रक्चर आएंगे, सेम या डिफरेंट थैलाई के ऊपर हो सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नई बात नहीं बताई, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ, वापस रिपीट ही करवा रही हूँ। स्पोरोफिटिक बॉडी बनते हैं, अभी हम नेक्स्ट पहले वाली स्लाइड पे पीछे बैक करके देख लेना 10-20 सेकंड, सेम चीजें मैं पढ़ा के, क्योंकि स्पोरोफिटिक बॉडी बनती है जो कि क्या होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है, डिपेंडेंट होती है गैमेटोफिटिक के ऊपर, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए होती है, और इसका जो नेचर होता है वो होता है पैरासिटिक, यानी ये नेचर किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये स्पोरोफिटिक बॉडी अपने न्यूट्रिशन के लिए उसके ऊपर चुपचाप चिपकी रहती है कि भाई मैं इससे हट गई तो मेरा न्यूट्रिशन का तो बैंड बच जाएगी। तो ये स्पोरोफिटिक क्या करती है, डिफरेंशिएट करती रहती, जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है क्या करती है, फूड, सीटा और कैप्सूल में चेंज हो जाती है। फूड, सीटा और कैप्सूल आपको स्ट्रक्चर्स बताई थी, इस तरह का स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ये कैप्सूल, ये सीटा और ये फूड होता है। तो फूड के नीचे अटैच रहता है ये कैप्सूल, और ये सीटा होता है और ये ऊपर कैप्सूल होता है। तो कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर्स जर्मिनेट करते रहते, जर्मिनेट नहीं करते, बनते रहते। वो किसकी वजह से, मियोसिस की वजह से। मियोसिस के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, तो 2n कंडीशन में सारे स्पोर्स बन जाते हैं, बजेस आउट, फट के बाहर आ जाते हैं, फट के बाहर आते हैं स्पोर आगे जर्मिनेट कर जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं क्या करते हैं, गैमेटोफिटिक बॉडी बना लेते हैं। वो गैमेटिक बॉडी कैसे होती है, फ्री लिविंग होती है। फ्री लिविंग होने का मतलब है कि कहीं पे भी जाएगी तो वहीं पे नया पेड़ पौधा उगा लेगी। दो मेन पॉइंट हमने इस लेक्चर के अंदर देखे हैं, वो है गैमेटोफिटिक बॉडी कैसी होती है, फ्री लिविंग होती है, और स्पोरोफिटिक बॉडी हमेशा क्या होती है, डिपेंडेंट होती है या पैरासिटिक इन नेचर होती है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। अब हम इसके अंदर